बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी आज दूसरी किस्त पेश की जा रही है। पहली किस्त में डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बचपन को याद कर रहे थे और वो बताते हैं कि वो बचपन में सही से बोल नहीं सकते थे, लिहाजा वो हकलाते थे और उन्हें कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़बान से मुकम्मल करने के लिए ज़मीन से उछलना पड़ता था, जिसकी वजह से अक्सर उनके सर पर ज़ोरदार झटका भी आया करता था। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए और फिर आगे की जिंदगी की दास्तां जानिए। And when I used to stammer, and when I used to jump, I used to get a lump on my head. So the biggest defect that was there, that I had, and amongst my friend circle, was that I was a stammerer. So it was like a psychological block for me. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि सब ये बात जानते थे कि मैं हकला हूँ और ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन इसके बावजूद मैं स्कूल में बहुत होनहार तालिब इल्म था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ा करता था। मैथमेटिक्स मेरा पसंदीदा मजमून हुआ करता था। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बचपन की ऐसी याद ताज़ा की जिसे जानकर यकीनन आप भी बहुत अफसुर्दा होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के हकलाने का मजाक उड़ाया जाया करता था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मजमून में मैं बिल्कुल नालायक साबित हुआ करता था, क्योंकि उस मजमून का उन्वान पब्लिक स्पीकिंग था, यानी कि ज़्यादा लोगों के सामने एतमाद के साथ बोलना, वो अमल जो डॉक्टर जाकिर नाइक अब बतौर मुबल्लिग कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि वो अक्सर उसमें फेल हो जाया करते थे और उनके असातिज़ा और दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे, बेचारा हकला, बेचारा गरीब हकला आदमी। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Almost all the years I got the best in mathematics award. But there was a subject in our school called as public speaking, and I used to get PF. PF means pass fail, because the teachers used to have pity on me. Poor stammerer, poor stutterer. So we'll just pass fail, PF. And I was known. That was my biggest drawback in school. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हकला होने और इस तरह की मुश्किलात के बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ा और मैट्रिक कर लिया और फिर उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो तभी से उनकी ये बुनियादी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद भी एक माहिर सर्जन थे। डॉक्टर जाकिर नाइक भी वैसा ही बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज का नाम बताया। Since school days, to become a doctor, like my father, and become a surgeon. So I did my science stream, and then I was later on admitted to the Jawaharlal Nehru Medical College in Belgaum, in Karnataka. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज की तालीम 4 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप की होती है। मैंने जब पहला साल मुकम्मल किया तो मैंने अपनी तालीम का तबादला मुंबई शहर मुंतकिल कर दिया और मैं वहाँ के एक कॉलेज में मुंतकिल हो गया। इस कॉलेज का नाम टोपी वाला नेशनल कॉलेज है। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद एक सर्जन थे, लेकिन वो बचपन में इतने गरीब हुआ करते थे कि उन्हें के पास तालीम हासिल करने के लिए मेडिकल कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद अब्दुल करीम नाइक सुबह के वक्त कभी घरों में अखबार बेचते या फिर कभी दूध डिलीवर करने का काम करते और 4 पैसे कमाकर अपने मेडिकल कॉलेज की फीस अदा किया करते थे। लेकिन एक दिन वो वक्त भी आया जब डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद मोहतरम एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात बने और वो भारत में एक मशहूर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। He was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees and gather it and pay the fees. And my father was proud. He said, you should never be shy as long as the work you do is honest and it is not un-Islamic. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उनके वालिद मोहतरम ये यकीन रखते थे कि दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वो काम हलाल की कमाई होनी चाहिए, चाहे दूध बेचने का काम ही क्यों ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मुझे भी इस बात पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई कि मेरा वालिद एक दूध बेचने वाला या घरों में अखबार बेचने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद मोहतरम इतनी अजीम शख्सियत थे कि वो हमेशा अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का ख्याल रखा करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कोई लम्हा नहीं देखा
जब कोई गरीब, नादार या कोई बेवा औरत उनके वालिद के पास कुछ मदद या इमदाद की खातिर आई हो और उनके वालिद ने उसे खाली हाथ जाने दिया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उनके वालिद ने हमेशा उन्हें सिखाया कि कभी फजूल खर्ची ना करो, बल्कि तालीम पर पैसा खर्च करो। अगर ये भी नहीं तो फिर दूसरों की मदद करने में अपना पैसा इस्तेमाल करो। डॉक्टर जाकिर नाइक याद करते हुए कहते हैं कि उनके वालिद कहा करते थे कि मैं किसी को मूवी यानी कि फिल्म देखने के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा, और अगर किसी ने किताब खरीदनी है तो चाहे मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे ले लो। When he started earning, he saw to it he spent a large portion of his income for the poor, the destitute, and the widows. I don't know any needy person who has approached my father and my father did not help him. My father used to say, I would never give anyone money to watch a movie, but if you want to buy books, I can give you 10 times more, 100 times more. डॉक्टर जाकिर नाइक याद करते हुए बताते हैं कि उनके वालिद मोहतरम एक इंतहाई मशहूर मजहबी, समाजी और दूसरों की मदद करने वाली शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे और उनका भारत में एक नाम था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम अपने दौर के हिसाब से इतने मशहूर इंसान थे कि मैं जहाँ कहीं भी जाता था तो मुझे देखकर लोग ये कहा करते थे कि ओ, ये अब्दुल करीम नाइक साहब का बेटा है। But in short, he was very well known, so much so that wherever I went, they used to say, there is the son of Dr. Abdul Karim Naik. डॉक्टर जाकिर नाइक उसके बाद बताते हैं कि उनकी शेख अहमद दीदात से पहली मुलाकात कब और कैसे मुंबई में ही हुई थी। मुंबई वही शहर था जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मेडिकल कॉलेज से अपने तालीमी सिलसिले का तबादला करवाकर खुद को वहां मुंतकिल कर लिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि ये 1987 की बात थी जब वो मुंबई वापस आ चुके थे और मुंबई में ही रहा करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि चूंकि उनके वालिद मोहतरम एक मशहूर मजहबी शख्सियत भी थे तो उन्हें जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन से उनके एक दोस्त शेख अहमद दीदात की वीडियो कैसेट्स देखने के लिए भेजा करते थे और डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद उनको देखा करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि तब तक मेरी सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं एक मेडिकल डॉक्टर बन रहा था। इस दौरान मैंने एक रोज अपने वालिद मोहतरम की अलमारी से वो कैसेट्स निकाल कर शेख अहमद दीदात की 1-2 कैसेट्स सुन भी लिए थे, लेकिन मैं एक नौजवान लड़का था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी की ये दिलचस्प कहानी जारी है। टीम हम कदम आपको आइंदा की कहानी आइंदा किस्त में पेश करेगी, जो कि इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे बाद आपके लिए दस्तयाब होगी और 24 घंटे बाद उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।